आज हम ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिससे हमें यह समझ में आता है कि यदि किसी अच्छे इंसान के साथ लगातार बुरा होता रहे तो वह अंत में बहुत ही बुरा बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। इसके बाद वहां एक परी क्लिंडा आती है जिसने यह खबर दी थी। गांव वाले इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी एक बच्ची परी से पूछती है कि जादूगरनी बुरी क्यों होती है। तब क्लिंडा बताती है कि जादूगरनियां बुरी नहीं होती बल्कि उन्हें बुरा बना दिया जाता है। इसके बाद हमें भूतकाल का दृश्य दिखाया जाता है जब उस जादूगरनी अलबाबा का जन्म हुआ था। उसका रंग हरा था और वह जन्म से ही जादुई शक्तियों से संपन्न थी। जब भी वह रोती थी उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती थी, लेकिन उसके अपने माता पिता ने भी उसे दिल से नहीं अपनाया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी परेशानियां भी बढ़ती गई। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका एक पैर काम नहीं करता था। अलबाबा अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कुछ बच्चे आए और अलबाबा को चिढ़ाने लगे। गुस्से में आकर अलबाबा ने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर उठाकर उन पर फेंक दिए। जब उसके पिता को इस घटना का पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो गए। वे अपनी छोटी बेटी रोज को लेकर चले गए और अलबाबा को वहीं अकेला छोड़ दिया। फिर हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है जहां गांव वालों ने उस जादूगरनी का पुतला बना दिया था जिसे क्लिंडा आग लगा देती है। जब क्लिंडा वहां से जाने लगती है तभी एक और महिला पूछती है कि क्या वह अलबाबा की दोस्त थी। इस पर क्लिंडा कहती है, नहीं, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानती थी। इसके बाद हमें फिर से भूतकाल का दृश्य दिखाया जाता है जहां क्लिंडा विश्वविद्यालय में पढ़ने आई थी और अलबाबा भी अपनी छोटी बहन रोज का दाखिला करवाने आई थी। वह खुद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी परवाह नहीं की। तभी एक अध्यापिका रोज को ले जाने लगी क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी थी। यह देखकर अलबाबा को गुस्सा आ गया जिससे आसपास की सभी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। तभी प्रधानाचार्य वहां आ जाती है। वे जानती थीं कि इस वजह से लोग अलबाबा पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यह सब उन्होंने किया है और उन्होंने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। फिर वे क्लिंडा से कहती हैं कि वह अलबाबा को अपने कमरे में ले जाए। क्लिंडा मान जाती है, लेकिन अलबाबा कहती है कि वह यहाँ पढ़ने नहीं आई है। तब प्रधानाचार्य उसे अकेले में ले जाती है और कहती है कि वे उसे पढ़ाएंगी और उसकी शक्तियों को नियंत्रित करना भी सिखाएंगी। वे यह आश्वासन भी देती हैं कि वे खुद उसके पिता से बात करके उसका दाखिला सुनिश्चित करवाएंगी। यह सुनकर अलबाबा बहुत खुश हो जाती है। जब वह कमरे में जाती है तो देखती है कि क्लिंडा ने पूरे कमरे में अपनी चीजें सजा रखी थी। जब अलबाबा ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की तो दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर अलबाबा ने सारी चीजें एक तरफ कर दी और अपनी जगह बना ली, जिससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। सुबह हमें दिखाया जाता है कि क्लिंडा की एक पूरी टीम बन गई थी जो अलबाबा को परेशान कर रही थी। कक्षा में भी सभी उसका मजाक उड़ाते थे। फिर जब कक्षा शुरू होती है तो पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो एक जानवर थे। वे अपने व्याख्यान में बताते हैं कि पहले लोग जानवरों के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब वे सभी जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तभी वहां एक पोस्टर खुलता है जिसमें उनका मजाक उड़ाया गया था। यह देखकर प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। यह देखकर अलबाबा को बहुत दुख होता है, इसलिए वह प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे दोस्ती कर लेती है। हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य ने अलबाबा की प्रशिक्षण भी शुरू कर दी थी, जिसमें उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना था। वह आसानी से चीजों को हिला तो लेती थी, लेकिन गुस्सा आने पर वह सारी चीजें तोड़ने लगती थी। यह देखकर प्रधानाचार्य गुस्सा होने के बजाय उसकी शक्ति से खुश होती है। जब वह वापस जा रही होती है तो वह प्रोफेसर की बातें सुनती है जहां वे कह रहे होते हैं कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि इंसान किसी भी वक्त उन्हें अपना गुलाम बना सकते हैं। वे अलबाबा को भी देख लेते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं। अलबाबा उन्हें भरोसा दिलाती है कि उसके रहते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वह वहां से चली जाती है जहां रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वह अलबाबा को देखकर डर जाता है। वह एक राजकुमार था। जल्द ही विश्वविद्यालय में भी राजकुमार के आने की चर्चाएं होने लगती है। क्लिंडा भी खुद को अच्छे से तैयार करती है। राजकुमार वहां किसी को ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन क्लिंडा से उसकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वे लाइब्रेरी जाते हैं जहां पता चलता है कि राजकुमार की हरकतें बहुत ही खराब थी। वह वहां नाचने गाने लगता है। सभी छात्र भी उसका साथ देते हैं सिवाय अलबाबा के। वहां एक लड़का क्लिंडा से नृत्य में साथ चलने के लिए पूछता है,
लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह राजकुमार के साथ जाना चाहती थी। इसलिए वह रोज से पूछता है और रोज मान जाती है। जब अलबाबा को इस बारे में पता चलता है तो वह रोज को मना करती है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती। जब क्लिंडा तैयार हो रही होती है तब अलबाबा वहां आ जाती है और उसे एक अजीब सी टोपी देती है ताकि जब अलबाबा इसे पहनकर पार्टी में आए तो सभी उसका मजाक उड़ाए। इससे अनजान अलबाबा उस टोपी को ले लेती है। पार्टी शुरू हो जाती है और सभी नाचने लगते हैं। रोज भी बहुत खुश थी, लेकिन जब अलबाबा वहां आती है तो उसके अजीब कपड़े देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस वजह से उसने टोपी उतार दी और अकेले ही नाचने लगी। उसका अजीब नृत्य देखकर सभी उसका और मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन अब क्लिंडा को बुरा लगने लगता है, इसलिए वह भी अलबाबा के साथ वैसा ही नृत्य करने लगती है। फिर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और बाकी सभी भी उनके साथ नाचने लगते हैं। इस वजह से अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। पार्टी के बाद पहली बार दोनों दोस्त की तरह बातें कर रहे थे। फिर क्लिंडा अपने कुछ राज बताती है, लेकिन जब अलबाबा कुछ नहीं बताती तो क्लिंडा उसकी एक बोतल ले लेती है जो उसकी माँ की थी। इसे वापस पाने के लिए अलबाबा बताती है कि उसके जन्म से कोई भी खुश नहीं था। उसके पिता को डर था कि दूसरा बच्चा भी ऐसा न हो, इसलिए वे उसकी माँ को एक दवा पिलाया करते थे, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन सामान्य रही। लेकिन उस दवा को पीने की वजह से उसकी बहन पहले ही जन्म ले चुकी थी और जन्म से ही अपंग थी। उसके जन्म के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। अलबाबा इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती थी, लेकिन क्लिंडा उसे समझाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अच्छे से तैयार करती है। अब विश्वविद्यालय में भी सभी उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन एक दिन जब व्याख्यान चल रहा था तब कुछ सिपाही आए और प्रोफेसर को पकड़ कर ले गए। अलबाबा उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उनकी जगह एक नया प्रोफेसर आया जिसने अपने पिंजरे में एक शेर का बच्चा रखा था। फिर वह बताता है कि अब जानवर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे पिंजरों में रहेंगे। यह सुनकर अलबाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वहां के सारे फूल उड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सभी बेहोश हो जाते हैं, सिवाय राजकुमार के। फिर वे दोनों उस शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। जब प्रधानाचार्य कक्षा में आती हैं, तो सभी को बेहोश देखकर समझ जाती हैं कि यह सब अलबाबा ने किया है, लेकिन उसकी शक्ति देखकर वे बहुत खुश हो जाती हैं। उन्होंने एक बड़े जादूगर को इस बारे में पत्र लिखा। अगले दिन अलबाबा को एक बहुत बड़ा आश्चर्य मिलता है, क्योंकि एक महान जादूगर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अलबाबा भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लेने के लिए एक बेहद सुंदर हरे रंग की ट्रेन आती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जाते जाते क्लिंडा ने उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वह भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। यह पढ़कर अलबाबा तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और उसे ट्रेन में चढ़ा लेती है। कुछ ही देर में वे उस शहर में पहुंच जाते हैं। यह वही शहर है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। उन्हें पता चलता है कि यह एक जादुई शहर है। इसके बाद अंततः उनकी मुलाकात जादूगर से होती है, जो उन्हें इस शहर का भविष्य दिखाता है। उसने एक बहुत सुंदर शहर का डिजाइन बनाया था। वह यह भी बताता है कि अलबाबा इस शहर पर शासन करेगी, लेकिन अलबाबा कहती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस जानवरों को आजाद देखना चाहती हूँ। यह सुनकर जादूगर एक बंदर को बुलाकर एक जादुई किताब मंगवाता है और बताता है कि यह बंदर उड़ना चाहता है। अगर इस किताब में लिखे मंत्र को पढ़ा जाए तो यह उड़ सकता है। जब अलबाबा वह मंत्र पढ़ती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि मंत्र सच में काम करता है। लेकिन अचानक बंदर को बहुत दर्द होने लगता है और उसकी पीठ पर पंख उगने लगते हैं। उसे तकलीफ में देखकर अलबाबा मंत्र को उल्टा पढ़ती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जब वह जादूगर से इसे रोकने के लिए कहती है तो वह कहता है कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह इस किताब के मंत्रों को नियंत्रित कर सके। इससे अलबाबा बहुत दुखी हो जाती है। जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि पूरे शहर में बंदरों की एक बड़ी सेना की पीठ पर भी पंख निकल रहे हैं और वे दर्द से तड़प रहे हैं। अब अलबाबा को समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। असल में जादूगर और प्रिंसिपल दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अलबाबा को धोखा दिया। यह जानकर अलबाबा को गुस्सा आ जाता है और वह उस जादुई किताब को लेकर भागने लगती है। यह देखकर जादूगर और प्रिंसिपल क्लिंडा को लालच देते हैं और उसे अलबाबा को रोकने के लिए भेजते हैं। साथ ही वे अपनी बंदरों की सेना को भी अलबाबा के पीछे लगा देते हैं। क्लिंडा,
अलबाबा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अलबाबा नहीं मानती। वह एक हॉट एयर बैलून में बैठकर भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वे दोनों वहां से निकल पाते, जादूगर ने शहर का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बैलून फट जाता है। अलबाबा और क्लिंडा किसी तरह बचकर एक कमरे में चले जाते हैं, जहां क्लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच प्रिंसिपल पूरे शहर में यह घोषणा कर देती है कि अलबाबा चोर है और उसने उनकी जादुई किताब चुरा ली है। यह सुनकर शहर के सभी लोग अलबाबा से नफरत करने लगते हैं। अलबाबा ने भी यह सब सुन लिया था और यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। क्रोध में वह उस जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ती है, जिससे उसे एक काले रंग की जादुई शक्ति मिल जाती है। इस शक्ति के सहारे अलबाबा वहां से भाग जाती है। अलबाबा के जाने के बाद प्रिंसिपल ने क्लिंडा को भी अपने साथ मिला लिया। जब अलबाबा को पता चलता है कि क्लिंडा अब उनके साथ है और शहर के लोग भी उसे बुरा भला कह रहे हैं, तो वह गुस्से में पूरे शहर को अंधेरे में रहने का श्राप दे देती है और वहां से दूर पहाड़ों की ओर चली जाती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।